संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हो गई प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के दौरान। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 75 साल के इतिहास के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को छुआ, कई महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र किया और विदाई के वक्त वो भावुक भी हुए, लेकिन इस दौरान कुछ कड़वे अनुभव भी उन्हें याद आ गए। दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। देश की संसद अब अपनी पुरानी इमारत से नए भवन में शिफ्ट होने वाली है। सोमवार को पुराने संसद भवन में आखिरी बार कार्रवाई हुई। इस मौके पर चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने संसद को लोकतंत्र की ताकत बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संसद भवन से विदा लेना एक भावुक पल है। पीएम ने कहा कि कुछ लोगों को भारत में लोकतंत्र की स्थापना और उसकी मजबूती को लेकर शंकाएं थी, लेकिन हमारी संसद ने ही विश्व की ऐसी शंकाओं को खत्म कर दिया। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ये भारत के लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो सारी दुनिया को भारत की रगों में लोकतंत्र का सामर्थ्य कैसे है, इसका परिचित कराने का काम इस इमारत से होता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भले ही संसद की कार्रवाई अब नई इमारत में चलेगी, लेकिन पुराना भवन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। पीएम ने कहा कि संसद का निर्माण भले ही अंग्रेजों ने कराया था, लेकिन इसमें पैसा और श्रम भारत का लगा था। प्रधानमंत्री ने सदन में पुराने प्रधानमंत्री की भूमिका को भी याद किया। उन्होंने कहा कि इसी संसद की ताकत है कि एक गरीब का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवी की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की कि देश मुझे इतना सम्मान देगा, इतना आशीर्वाद देगा, इतना प्यार देगा। सोचा नहीं था अध्यक्ष जी। संसद भवन की पुरानी इमारत में दिए अपने आखिरी भाषण में पीएम ने कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को भी याद किया। पीएम ने कहा कि संसद भवन जहां 370 के खात्मे का गवाह बना, तो एक देश एक टैक्स यानी जीएसटी लागू करने का भी गवाह बना। पीएम ने आपातकाल और कैश फॉर वोट जैसे कड़वी घटनाओं का भी जिक्र किया। मतदान की उम्र, इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था, और इसी सदन में मनमोहन जी की सरकार कैश फॉर वोट को भी, उस कांड को भी सदन ने देखा है। आर्टिकल 370, ये सदन हमेशा हमेशा गर्व के साथ कहेगा इस सदन के कारण। जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन ने किया। वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी, ये भी इसी सदन ने देखा। गरीबों के लिए 10% आरक्षण कोई विवाद के बिना पहली बार देश में करने में सफल है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद लोकसभा में विपक्ष के सबसे बड़े दल कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने संसद की यात्रा को याद किया। अधीर रंजन ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए कांग्रेस नेताओं के योगदान को याद किया। उन्होंने इस मौके पर नेहरू और अंबेडकर को आधुनिक भारत का वास्तुकार बताया। लोकतंत्र की चर्चा हो तो हमारे पंडित नेहरू जी और बाबा साहेब अंबेडकर, नेहरू जी तो आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते थे, बाबा साहेब अंबेडकर को हम फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मान्यता देते हैं। आपको बता दें कि संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। सोमवार को 5 दिन के इस विशेष सत्र के पहले दिन की कार्रवाई के दौरान संसदीय इतिहास के 75 वर्षों के सफर पर चर्चा हुई। सांसदों ने आजादी के बाद देश के तमाम महत्वपूर्ण फैसलों की गवाह बनी संसद के बारे में अपनी बात रखी और यादगार क्षणों को याद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।